नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की औपचारिक घोषणा अब चंद ही दिनों की दूरी पर है और इस बीच महागठबंधन के खेमे में हलचल तेज हो चुकी है। चुनावी रण में विजय पताका फहराने के लिए महागठबंधन ने इस बार अपनी रणनीति को और ज्यादा ठोस तथा संगठित स्वरूप देने का फैसला किया है। गठबंधन में शामिल सभी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गहन मंथन जारी है और खास बात यह है कि इस बार केवल सीटों का निर्धारण ही नहीं बल्कि उम्मीदवारों के नाम भी पहले से तय करने की कवायद की जा रही है। इस बार की रणनीति में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि सभी सहयोगी दलों से सीटों के साथ साथ उनके संभावित उम्मीदवारों के नाम भी मांगे गए हैं। गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राष्ट्रीय जनता दल ने साफ शब्दों में कहा है कि केवल सीटें नहीं बल्कि उम्मीदवार भी तय किए जाएं ताकि गठबंधन की एकजुटता का ठोस संदेश जाए और प्रचार अभियान भी समय रहते जोर पकड़ कर सके। राजद की इस नीति पर सहयोगी दलों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने 76 सीटों पर अपना दावा ठोका है और उतनी ही सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की सूची भी राजद को सौंप दी गई है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी ने 60 सीटों पर दावेदारी की है लेकिन सभी पर उम्मीदवारों तय करने की अभी नहीं कर सकी। अब तक करीब आधी सीटों पर ही वीआईपी ने संभावित चेहरों के नाम राजद को दिए हैं। वाम दलों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और भाकपा माले ने कुल मिलाकर 40 सीटों पर अपनी दावेदारी जताते हुए उम्मीदवारों की सूची साझा कर दी है। राजद कुल 130 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने टिकट वितरण को लेकर अंदर खाने मंथन शुरू कर दिया है। ये संख्या यदि यथावत रही तो कुल मिलाकर 243 विधानसभाओं में से सीटों में से आधे से अधिक हिस्से पर राजद का कब्जा होगा, जिससे गठबंधन में उसकी केंद्रीय भूमिका और भी प्रबल हो जाएगी। इस बार गठबंधन में 2 नए दलों की भी एंट्री होने जा रही है, राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा। इन दोनों दलों को 6 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद है। राजद ने इनसे भी उम्मीदवारों के नाम जल्द से जल्द देने के लिए कहा है ताकि गठबंधन की सीट शेयरिंग की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सके। हालांकि महागठबंधन में सीटों को लेकर अंतर्विरोध की संभावनाएं भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। कई सीटों पर 2 या 2 से अधिक दलों ने दावेदारी जताई है, जिससे ये साफ है कि अंतिम निर्णय शीर्ष नेताओं को बैठकर लेना पड़ेगा। यही कारण है कि हर दल अपने अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिशों में लगा है। गठबंधन के भीतर सीटों की संख्या से कई अधिक दावेदारी सामने आ रही है, जो बताती है कि समन्वय कितना बड़ा मुद्दा है। दरअसल इस बार महागठबंधन की कोशिश है कि दशहरे से पहले सीटों और उम्मीदवारों का ऐलान हो जाए, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़े और संगठनात्मक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। उम्मीदवारों की जल्दी घोषणा का उद्देश्य चुनाव प्रचार में बढ़त बनाना है ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि महागठबंधन संगठित, सशक्त और तैयार है। गठबंधन की रणनीति बिहार की राजनीति में एक नई लकीर खींच रही है। पहले अक्सर देखा गया था कि सीटों का बंटवारा अंतिम समय में होता था और उम्मीदवारों के नामों को लेकर असमंजस बना रहता था, जिससे न केवल कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती थी बल्कि विरोधाभास और बगावत की आशंका भी बनी रहती थी। अब जबकि उम्मीदवारों की घोषणा सीटों के साथ ही की जाएगी तो प्रचार के साथ साथ संगठनात्मक मजबूती भी सुनिश्चित होगी। आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।